हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल अनूप बेसिक में। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सार्वगुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं और व्यंजकों का गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं और गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं यानी गुणनखंड कैसे करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा क्या है, सार्वगुणनखंड ज्ञात करना। यानी सार्वगुणनखंड मतलब होता है जो दोनों चीज़ों में क्या हो, सेम हो यानी कॉमन हो, वही क्या होता है सार्वगुणनखंड। तो जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है 12, यहाँ पे एक्स दिया है तो 12 इंटू क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स लिख सकते हैं कामा, फिर यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 12 गुणे कितना हो जाएगा 3, 12 3 36 हो गया। अब यहाँ पे मतलब सार गुणनखंड का मतलब है जो दोनों चीज़ें में शामिल हो। यहाँ पे देखिए 12 और 12 यहाँ पे दोनों चीज़ों में शामिल, बाकी यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 यानी अलग अलग है। यानी इसका सार गुणन क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं हम। ये छोटा था, ये थोड़ा हमने बड़ा लिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना दिया 14p³ कामा, फिर उसके बाद 28p² और q² दिया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 14 गुणे पी गुणे क्यों लिख सकते हैं। फिर कामा यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 14 गुणे क्या हो जाएगा 2 गुणे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, यानी 2 बार हो जाएगा स्क्वायर, यानी पी गुणे पी हो जाएगा, फिर इंटू क्या हो जाएगा क्यू गुणे क्यू हो जाएगा। यहाँ पे क्यू गुणे क्यू हो जाएगा। अब इसमें जो देखेंगे जो कॉमन रहेगा वही लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 14 और यहाँ पे 14, ये क्या है कॉमन है, तो यहाँ पे 14 हमने क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन लेंगे। क्यों मतलब कॉमन मतलब क्या होता है इसका, यहाँ पे सौर गुणनखंड क्या है, यहाँ पे 14 ये हो गया, 14 ये दोनों में शामिल था, ये 14 हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे पी है, इसमें भी पी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। बाकी कोई चीज़ सेम नहीं लिख रहे, यानी कोई सार गुणनखंड जो दोनों में शामिल है वो चीज़ें नहीं है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब बात करने वाले हैं हम व्यंजकों का गुणनखंड कैसे याद करते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया है 6p माइनस क्या हो जाएगा 12q। इसमें क्या नियम होता है, इसमें नियम दूसरा होता है। यहाँ पे हमको व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करना है, तो व्यंजकों का गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें 6 है, इसमें भी 6, 6 दूनी कितना होता है 12। यहाँ पे यानी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे पी लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा क्यों हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है व्यंजकों गुणनखंड में क्या होता है, इसको यहाँ पे देखिए इसमें 6 और 6 कॉमन है, तो 6 को हम कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे p बचेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 2q, इसको किस में रख देते हैं ब्रैकेट में, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी p माइनस क्या हो जाएगा 2q। तो व्यंजकों का गुणनखंड ऐसे करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10 गुणे कितना हो जाए 2 स्क्वायर, मतलब क्या होता है 2 बार क्यों है, माइनस फिर यहाँ पे इसको क्या ले सकते हैं 5 त्याई 15 ले सकते हैं, फिर यहाँ पे b² यानी b गुणे b हो गया, फिर प्लस है प्लस यहाँ पे इसको क्या ले सकते हैं 5 गुणे 4, 5 चौक 20 होता है, 5 चौक 20 हो गया। फिर यहाँ पे इसको क्या ले सकते हैं c गुणे c हो जाएगा, ये हो गया। अब इसमें सब में से क्या करेंगे कामन लेंगे। कामन यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 कामन ले लेंगे। 5 हमने कामन ले लिया, तो यहाँ पे क्या है 2 क्यों क्यों है, और यहाँ पे क्या है 3b भी है, और यहाँ पे क्या है 4c है, तो इसको बस ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2q² हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3b² यानी b का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा b² हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3b² हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे देखिए 4 है, c का गुणा क्या हो जाएगा 4c² हो जाएगा, 4c² हो जाएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तब आगे चलिए हम अगला वाले टाइप के देखते हैं। तीसरा क्या है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड हमने बताया आपको कैसे याद करते हैं, इसमें भी क्या करना है कॉमन लेना है हमें उसको भी, इसमें भी यानी हमको कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है x² यानी क्या हो जाएगा x गुणे x, इसको ले सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या है इसके बीच गुणा का साइन है, तो यानी x गुणे क्या हो जाएगा y हो जाएगा, प्लस है प्लस इसको क्या ले सकते हैं 8 गुणे x ले सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 गुणे y हो जाएगा। तो कॉमन लेंगे, इसमें से अलग कॉमन लेंगे, इसमें से अलग कॉमन ले लेंगे, जैसे हम गुणनखंड में करते थे। यहाँ पे इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या है x है, x कॉमन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा x हम दोनों कॉमन ले तो बचा क्या है यहाँ पे x और प्लस क्या हो जाएगा y, यानी एक ब्रैकेट में इस ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस y। अब इसमें देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है, तो यानी प्लस 8 क्या हो जाएगा हमारा कॉमन हो जाएगा, प्लस 8 कॉमन हो जाए तो क्या बचेगा फिर x प्लस y, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा। अब बस कुछ नहीं, अब यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट में यानी ये वाला दोनों सेम है, तो यानी एक बार इसको लिख लेंगे, यहाँ पे x प्लस y हो जाएगा, और एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा x प्लस 8, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये वाला भी देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। अब इसमें भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे जैसे दिया है 15xy माइनस कितना है 6x प्लस कितना है 5y, ये दिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, गुणे क्या हो जाएगा x गुणे क्या हो जाएगा y, फिर माइनस यहाँ पे क्या है इसको लिख सकते हैं हम 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 गुणे कितना लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, क्योंकि x है यहाँ पे ये 2 है। फिर प्लस हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 5 गुणे y माइनस कितना हो जाएगा 2,
मतलब ये लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x है, तो क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, फिर माइनस माइनस लगाने, ये ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पे 3x हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3x था, 3x लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जब कुछ नहीं होता क्या होता है कॉमन, तो क्या लिखते हैं हम, 1 लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इस वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, इस वाले में जब देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 × y, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है। जब कुछ नहीं कॉमन रहता है क्या रहता है, सीधा वही लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5y माइनस कितना हो जाएगा, 2। ये इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अनूप बेसिक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।